की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सहारनपुर और उन्नाव जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सहारनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विजयंत सैनी का। सहारनपुर जिले में राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक से लेकर हर स्तर पर हलचल तेज रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 अगस्त को सहारनपुर का दौरा किया। सीएम योगी ने पुलिस लाइन में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सभागार में 1.5 घंटे तक चली बैठक में सीएम ने बीजेपी के जिला और महानगर पदाधिकारियों को संगठन को मजबूत करने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा, गुटबाजी और अन्य कमियों की वजह से पार्टी को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। संगठन में गुटबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस सभागार में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंडलायुक्त डॉक्टर हरिकेश भास्कर यशोद एवं जिलाधिकारी मनीष बंसल ने उन्हें काष्ठ से निर्मित स्मृति चिन्ह भेंट किया। बैठक में मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा कि जन शिकायतों, IGRS और सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण किया जाए। जन सुनवाई को प्राथमिकता दी जाए। जल जीवन मिशन के तहत जिले के 649 ग्रामों में हुई पेयजल आपूर्ति को जनप्रतिनिधियों को दिखाने के साथ ही प्रशासन भी इसका निरीक्षण करे। सड़कों के पुनर्निर्माण संबंधी कार्य में देरी न हो। अवैध खनन को रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाई जाए। SSP रोहित सिंह सजवान ने कानून व्यवस्था से जुड़ी जानकारी PPT के माध्यम से दी। DIG अजय कुमार साहनी ने भी कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के बारे में जानकारी दी। सहारनपुर में 23 अगस्त से 31 अगस्त तक 25 केंद्रों पर 5 दिन पुलिस भर्ती परीक्षा हुई। परीक्षा में 1,08,720 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें 73,316 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी, जबकि 35,404 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। जिलाधिकारी मनीष बंसल एवं SSP रोहित सिंह सजवान ने समय समय पर परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं परखी। शासन प्रशासन की ओर से परीक्षार्थियों के लिए तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए जनपद से विशेष ट्रेनें चलाई गई। वहीं रोडवेज बसों में भी शासन की ओर से अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई। सहारनपुर में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था एवं सौहार्द के प्रतीक मेला गुगाल के आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। जनमंच सभागार में नगर निगम बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें निगम कार्यकारिणी में पारित मेला गुगाल के बजट का अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया गया। मेले से अनुमानित आय 3.38 करोड़ रखी गई, जबकि अनुमोदित व्यय 85.16 लाख रुपए रखा गया है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बैठक में निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई समय सारणी की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 10 सितंबर तक BLO घर घर जाकर निर्वाचक नामावलियों का भौतिक सत्यापन करेंगे। उन्होंने राजनीतिक दलों से भी अभियान में सहयोग देने की अपील की। निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी को किया जाएगा। राज्य सरकार धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। इसी कड़ी में सहारनपुर में शहीद आजम भगत सिंह के स्मृति स्थल फुलवारी आश्रम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का कार्य शुरू हो गया है। पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश ने इसके लिए करीब 6 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। भूमि पूजन कर स्थल के सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ किया गया। फुलवारी आश्रम स्वतंत्रता संग्राम का साक्षी रहा है। बताते हैं कि आजादी की लड़ाई के दौरान शहीद आजम भगत सिंह फुलवारी आश्रम में बने मंदिर की ममटी में 3 दिन तक रहे थे। जिलाधिकारी मनीष बंसल का कहना है, फुलवारी आश्रम एक ऐतिहासिक धरोहर है सहारनपुर की, जहां पर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी कई इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं। इसमें शहीद भगत सिंह जी के द्वारा भी कुछ समय के लिए शरण लिया गया था अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान, और उसके बाद भी आगे जाकर हिंदू कुमार सभा का यहाँ से संचालन हुआ। पर्यटन विभाग के द्वारा लगभग 6 करोड़ की एक परियोजना यहाँ पर स्वीकृत की गई है, जिसमें इस स्थान को डेवलप किया जाएगा, इसका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने राजकीय मेडिकल कॉलेज का भ्रमण किया। साथ ही मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए अस्पताल प्रशासन की साथ विचार विमर्श किया। मंडलायुक्त डॉक्टर हरिकेश भास्कर यशोद ने महानगर की जाम और अतिक्रमण की समस्या को अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखते हुए समाधान पर चर्चा की। नगरायुक्त संजय चौहान ने कहा कि नगर निगम सहारनपुर द्वारा सड़कों को चिन्हित करते हुए चरणबद्ध तरीके से जाम से निपटने के इंतजाम किए जाएंगे। सहारनपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर धूमधाम से मनाया गया। भक्तों ने मंदिरों में भजन कीर्तन और झांकियों का आनंद लिया। छोटे बच्चों ने श्री कृष्ण की पोशाक पहनी। पुलिस लाइन, प्रमुख मंदिरों और शिक्षण संस्थाओं में कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन भी पारंपरिक रूप से मनाया गया। भाइयों ने शुभ मुहूर्त में बहनों से राखी बंधवाई और रक्षा का वचन दिया। बहनों ने मिठाई खिलाकर भाइयों की दीर्घायु होने की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को रुपए और उपहार भेंट किए।
सहारनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का। जनपद उन्नाव में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों ने प्रतिष्ठानों कार्यालयों में ध्वजारोहण किया गया, जहां जिला अधिकारी गौरांग राठी ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों, भूतपूर्व सैनिकों और कलेक्ट्रेट के सफाई कर्मचारियों को माल्यार्पण कर अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि हमें जो आजादी का खुशनुमा माहौल मिला है वह हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व सैनिकों के त्याग और बलिदान की वजह से ही है। हम सबका परम कर्तव्य है कि विरासत में मिली इस आजादी को संजोकर रखें। इस अवसर पर उन्होंने कलेक्ट्रेट स्थित अमृत वाटिका में पौधारोपण कर राष्ट्रगान में प्रतिभाग करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया। वहीं जिला जज अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतिमा श्रीवास्तव ने न्यायालय परिसर में ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस का पर्व हम सभी को नई शक्ति, नव उल्लास और नव प्रेरणा देकर हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम विकसित भारत है। यह थीम 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण का प्रतीक है। वहीं पुलिस लाइन में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उत्कृष्ट कार्य करने वाले 41 पुलिस कर्मियों को डीजीपी व गृह मंत्रालय द्वारा मिले प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जिले में शहीद गुलाब सिंह लोधी के 90वें बलिदान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं उनके पैतृक गाँव चंद्रिका खेड़ा में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा व सांसद साक्षी महाराज ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य मंत्री ने कहा कि देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले बलिदानियों को भुलाया नहीं जा सकता। जिले में विकास भवन सभागार में लखपति दीदी सम्मान समारोह के ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल कार्यक्रम देखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सदर विधायक पंकज गुप्ता और मुख्य विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश मीणा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिले के सभी विकास खंड के उत्कृष्ट समूह के सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी ने समूह से जुड़ी लखपति दीदियों, उनके जीवन में हुए बदलाव के बारे में जाना। जनपद के 343 स्वयं सहायता समूह को बैंक ऋण व रिवॉल्विंग फंड वितरण किया गया। जनपद तथा समूह में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 200 महिलाओं को लखपति दीदी सम्मान प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जनपद में जिला अधिकारी गौरांग राठी की महत्वाकांक्षी योजना ग्राम ज्ञानालय अब जल्द ही 101 ग्राम पंचायतों में शुरू होगी। इस योजना के अंतर्गत गाँव में जो छात्र छात्राएं सीनियर कक्षाओं, आर्मी और पुलिस, SSC, रेलवे, जी मेंस, नीट, बोर्ड एग्जाम आदि की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्र छात्राओं को एक ही छत के नीचे निःशुल्क कोचिंग सुविधा मिलेगी। पहले चरण में 101 ग्राम पंचायतों के अंदर ग्राम ज्ञानालय शुभारंभ किए जाने का लक्ष्य तय किया गया था। लक्ष्य के मुताबिक इन गाँवों में 5 दर्जन ग्राम पंचायतों ज्ञानालय के लिए सबसे अहम पुस्तकालय व्यवस्था से संतृप्त हो चुकी है, जबकि 21 में पुस्तकालय की कवायद पूरी होने को है। जिला अधिकारी का पूरा प्रयास है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर जिले की 101 ग्राम पंचायतों में पहले चरण के अंतर्गत ग्राम ज्ञानालय की शुरुआत कर दी जाए। ग्राम पंचायत में ग्राम ज्ञानालय के सुचारू संचालन के लिए प्रधानों, अध्यक्ष और सचिवों को मंत्री बनाया गया है। ग्राम ज्ञानालय प्रोजेक्ट के तहत जिला अधिकारी गौरांग राठी ने आकाशवाणी से बात करते हुए बताया कि जनपद उन्नाव में ग्राम ज्ञानालय की पहल शुरुआत की गई है, जिसमें प्रत्येक ग्राम सचिवालय में, पंचायत घरों में एक एलोकेटेड जगह रीडिंग रूम के लिए, लाइब्रेरी के लिए और प्रॉपर गाइडेंस बच्चों को जो 9, 10, 11, 12 में सीनियर कक्षाओं में है या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके संबंध में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि जो बेसिक नए टूल्स आए हैं तकनीकी युग के, उनके बारे में उनको जानकारी देने के लिए और प्रशिक्षण करवाने के लिए शुरू की गई है। और ये चारों फैसिलिटीज एक ही छत के अंदर निःशुल्क सभी विद्यार्थियों को मिलेगी। ग्राम ज्ञानालय के अंतर्गत 80 गांवों के मिनी सचिवालय के एक कक्ष में पुस्तकालय खोला गया है। कक्ष की रंगाई पुताई के साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रेरणादायी स्लोगन भी दीवारों पर लगाए गए हैं। युवाओं के बैठने के लिए विशेष प्रकार की कुर्सी, मेज, किताबें रखने के लिए रैक, बड़ी LED टीवी और CCTV आदि लगाए गए हैं। ज्ञानालय सुबह 8 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक और दोपहर 2 बजे से सायं 7 बजे तक चलेंगे, जिसमें प्रशासनिक अफसरों, अभ्युदय योजना के सरकारी कॉलेजों के प्रोफेसरों और प्रसिद्ध कोचिंग से सहयोग लिया जाएगा। ऑनलाइन क्लासेज के लिए डिजिटल स्मार्ट स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।